नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात निकाय चुनाव के दूसरे चरण की। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को वोटिंग होनी है, जिसमें कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना नगर निगम के लिए 13 तारीख को वोटिंग होनी है। दूसरे और अंतिम चरण में 5 नगर निगम हैं, 40 नगर पालिकाएं हैं और 169 नगर परिषद हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है। कुल 214 निकाय हैं जिनके लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है। दूसरे चरण के लिए 6,829 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों के अलावा सुरक्षा कर्मियों को कल रवाना किया जाना है। इधर निकाय चुनाव के आखिरी दिन प्रचार का जोर रहा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा और कटनी में प्रचार किया। सीएम ने रोड शो भी यहां पर किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूर्व सीएम कमलनाथ ने रतलाम में आज आखिरी चरण में चुनाव प्रचार किया और उनका दौरा रहा। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। क्या आप अपने समाज में मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर्स चाहते हैं? लाजमी है, जवाब नहीं में होगा। लेकिन जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऐसे डॉक्टर्स देने का बड़ा खेल किया है। कई अयोग्य छात्रों को पैसा लेकर पास कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। कहानी मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी की जिसकी नींव इस उद्देश्य से रखी गई थी ताकि प्रदेश को अच्छे डॉक्टर मिलें, अस्पतालों में मरीजों का सही से इलाज हो और मध्य प्रदेश के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग प्रदेशों में भटकना ना पड़े। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे कई छात्रों को बिना उसकी योग्यता की जांच किए पास कर दिया है। ना सिर्फ पास किया है बल्कि इस खेल में लाखों रुपयों का लेन देन भी किया गया। गड़बड़ियों की जांच के लिए हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसने 1-2 नहीं बल्कि 42 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तत्कालीन कुलपति डॉक्टर TN दुबे, रजिस्ट्रार डॉक्टर JK गुप्ता, एग्जाम कंट्रोलर रही वृंदा सक्सेना, उप कुल सचिव रही तृप्ति गुप्ता और रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंड लॉजिक पर गंभीर आरोप पाए गए। मुझे लगता है ईमानदारी से अगर इस विषय की जांच की जाए तो जो आप लोगों ने सुना होगा व्यापम के दौरान व्यापम का जो घोटाला था, ये उसी लेवल का घोटाला है। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। ये पास फेल का खेल MBBS डॉक्टर के लिए ये छोटा नहीं होता है। एक व्यक्ति को पास करने के एवज में 10 से 20 लाख रुपए दे देना या ले लेना, ये बड़ा आसान सा काम है और सैकड़ों विद्यार्थियों को पास किया गया। इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। ये सारी चीज़ें प्रमाणिक हैं। आंसर शीट को पानी में फेंक कर गला दिया गया। हम आपको जस्टिस त्रिवेदी की 5 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के कुछ ऐसे फैक्ट बता देते हैं जो इस संस्थान की विश्वसनीयता को दागदार बना रहे हैं। पूर्व कुलपति TN दुबे ने भोपाल में 5 छात्रों को पास करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को लिखित निर्देश दिए। पूर्व प्रभारी कुल सचिव JK गुप्ता ने 7 छात्रों को पास करने का दबाव बनाया। NRI कोटे के तहत MBBS, MD और BDS पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले 71 छात्रों में से 13 छात्रों को स्पेशल रिवैल्यूएशन का लाभ दिया गया। जांच कमेटी के सामने जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य आया है वो ये कि इनरोलमेंट किसी नाम से हुआ, परीक्षा किसी दूसरे छात्र ने दे दी और पास कोई और हो गया।
शुरुआती जांच में 278 मेडिकल छात्र ऐसे पाए गए जिनके दस्तावेज उनके मूल रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खा रहे। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पास फेल का ये खेल कोई नया नहीं है। इसके पहले बीडीएस पाठ्यक्रम में अनाधिकृत तौर पर छात्रों को पास करना हो या फिर विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से सैकड़ों संख्या में आंसर शीट का जलाने का मामला। ऐसे में अब जस्टिस त्रिवेदी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी के आधारभूत ढांचे को और बेहतर बनाए, वरना चिकित्सा शिक्षा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अब पेपर लीक किए जाने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश छात्र संघ ने परीक्षा नियंत्रक सचिन कुचिया, सहायक कुल सचिव डॉक्टर पंकज बुधोलिया और डॉक्टर निधि श्रीवास्तव पर BAMS की परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप लगाया। छात्र संघ ने पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जांच न होने पर छात्र संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। 11 बजे 10:30 बजे विश्वविद्यालय से जाने की अनुमति शाम कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुरक्षा देने की मांग का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। ग्वालियर खंडपीठ जो हाईकोर्ट की है, यहां सोनिया और राहुल को SPG सुरक्षा देने की मांग को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अधिवक्ता उमेश बौरे ने याचिका दायर कर 5 लोगों को पक्षकार बनाया है। हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है और जल्द ही मामले की सुनवाई होनी है। डिंडौरी जिले में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी मची है। खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के आक्रोश को देखते हुए खाद वितरण केंद्र पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। दरअसल DAP और यूरिया के लिए जिले भर के किसान एक सप्ताह से खाद वितरण केंद्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। खाद वितरण केंद्र प्रभारी का कहना है कि स्टॉक कम होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। मैं डिंडौरी खाद लेने के आया हूँ तो आप 3 दिन से परेशान हो गया मैं। अभी 18 तारीख के लिए पर्ची दिए हैं तो मैं अभी रोपाई हो जाएगा, लगाई धान का रोपाई हो जाएगा तो मैं बाद में ले जाके क्या करूँगा खाद को। सर ये नगद वाले हैं सर, और हमारी समिति जो दे रही है सबसे पहले लोन में दे रही है KCC कार्ड वालों को। जब ये फुर्सत हो जाएंगे इसके बाद हम नगद देंगे। तब तक तो टाइम निकल जाएगा उनके। जब कर साहब जैसे ऊपर से खाद आ रहा है, जैसे हमें प्राप्त हो रहा है वैसे बांट रहे हैं। आज मंडला स्टैंड में जहाँ खाद्य वितरण होता है वहाँ से जानकारी मिली थी कि काफ़ी भीड़ अव्यवस्थित तरीके से खड़ी हो गई, जिसकी सूचना पर हमने पुलिस बल भेजा था। भीड़ को समझाई देकर व्यवस्थित किया गया और प्रॉपर सभी लोगों को खाद्यान्न प्रदान किया जाए, इस संबंध में संबंधित अधिकारी को बताया। इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक यात्री को पकड़ा गया है। यात्री के पास से 1 किलो 233 ग्राम सोना मिला है। यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट में दुबई से इंदौर आया था। उसने फ्लाइट में सीट के नीचे सोने के बिस्किट छिपा कर रखे थे। पकड़ा गया यात्री राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। इधर बैतूल में मानव तस्करी का मामला सामने आया, जहां पर 70,000 रुपए में युवती को बेचने की कोशिश में 2 युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने युवती को उनके चंगुल से आजाद कराया है। पुलिस ने 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। जिस युवती को बेचने का प्रयास किया जा रहा था वो औरंगाबाद की है, जिसे देवास के 2 लोग खरीदने वाले थे। एसपी ने बताया कि मानव तस्करी के कुछ और मामले इनसे पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। जबलपुर में 11 से 25 जुलाई तक हरियाली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इस महाअभियान की शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा केंद्रीय जेल से हुई। चीफ जस्टिस आर मलिमथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल पहुंचे। सबसे पहले बैरक का अवलोकन किया, उसके बाद उनकी स्मृतियों पर पुष्प भेंट कर उन्हें श्रद्धांजलि की दी। इसके बाद जेल परिसर में पौधारोपण किया। कैदियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण और समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया। ग्वालियर में एक डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। दरअसल गोविंदपुरी इलाके में 9 जुलाई की रात एक स्ट्रीट डॉग को कार ने कुचल दिया।
कार को सोहम अस्पताल के संचालक डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव चला रहे थे। उनके साथ कंपाउंडर नेहा शर्मा भी बैठी थी। जब लोगों ने घटना को लेकर डॉक्टर को खरी खोटी सुनाई तो डॉक्टर धमकाकर कार लेकर चले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर लोगों ने गंभीर रूप से घायल डॉगी को अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर डॉग लवर्स ने यूनिवर्सिटी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। इससे पहले ही उन्होंने एफआईआर करवा दी। भोपाल में आरपीएफ जवान की सजगता से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की जान को बचा लिया गया। एक यात्री चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान ये घटना सामने आई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। श्योपुर में नदी किनारे खेल रहे 10 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने निगल लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और मगरमच्छ को पकड़ लिया और फिर उसे रस्सी से बांध दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भारी भीड़ के अलावा पुलिस बल भी पहुंचा। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसाई है ताकि मगरमच्छ के पेट में बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। उनका यह मानना है कि मगरमच्छ के पेट में बच्चा अभी जिंदा है। हालांकि चिकित्सकों को बुलाया गया और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि लोगों को समझाया गया है कि ये मगरमच्छ के पेट में बच्चा जीवित नहीं होगा और इनकार भी कर दिया गया है कि मगरमच्छ को छुड़वाया जाएगा और उसे सुरक्षित वापस छोड़ दिया जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। सड़कों और निचली बस्तियों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर मकानों, दुकानों में पानी भर गया। प्रदेश की छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा का जल स्तर भी बढ़ गया है। देखिए जरा। एमपी में मॉनसून फुल स्पीड में है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। यातायात बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भरने से सामान बर्बाद हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूबे के कई हिस्सों में मॉनसून बरसात के साथ मुसीबत भी लेकर आया है। बैतूल में लगातार हो रही बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बने पारस डैम का गेट खोल दिया गया है, जिसके बाद बुरहानपुर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। प्रशासन ने ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने के चलते मुनादी कराना शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने निचली बस्तियों में बाढ़ का पानी भरने पर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने की तैयारी कर ली है। उधर ताप्ती नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के बावजूद स्थानीय तैराक जान जोखिम में डालकर बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पिछले साल बाढ़ का दंश झेल चुके श्योपुर जिले में इस बार भी समय रहते बाढ़ से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। नतीजा, अब बारिश होती ही शहर की सड़कें नदी नालों में तब्दील होने लगी हैं। राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। जल भराव की वजह से रोशनपुरा चौराहा झील में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस चुकी हैं। राजधानी भोपाल में देर रात से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और आप देखेंगे कि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। और ये रोशनपुरा चौराहे की तस्वीर है, जिसमें आप देखेंगे कि भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव हुआ है, जिससे गाड़ियां लगातार सड़कों पर जाम हो गई हैं। और ये धक्का देकर इस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको निकालना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों तक जो पानी है वो लबालब भरा हुआ है। और ये सिर्फ सड़क के एक तरफ की तस्वीर नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि ये जो तालाब है यहाँ पर जो बना हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में रेलवे स्टेशन के पेट्रोल पंप पानी में डूब गया है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। भोपाल के खजूरी कला इलाके में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल जहाँ जहाँ पे पॉइंट आए थे उधर हमने मतलब क्लियर किया था। अभी भी मतलब पर मिनट, क्योंकि मतलब पानी लगातार गिर रहा है, कई बात मतलब सामने आ रहा है। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 254222। उस पर जो हमारा शिकायत प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे दिक्कत मतलब सामने आ रही है, उधर हमारा AHO और सभी लोग मतलब लगातार काम कर रहे हैं। भोपाल में बारिश की वजह से शाहपुरा लेक के आसपास इलाकों में खतरा पैदा हो रहा है।
विदिशा में बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। सब तरफ बस जल ही जल नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। सड़क, गलियां, कॉलोनियां, हर जगह पानी ही पानी है। तो वहीं खरगोन में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ऑफ बंगाल में कम दबाव के चलते कई जिलों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर गृह मंत्री ने होमगार्ड मुख्यालय में आपदा प्रबंधन के साथ समीक्षा की है और एसीएस और डीजी होमगार्ड इस बैठक में मौजूद रहे। ताज़ा हालात का जायजा उन्होंने लिया, जरूरी निर्देश दिए। बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए 96 क्विक रिस्पॉन्स टीम लगाई गई हैं। 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर आपको बता दें कि 1070 और 1079 ये नंबर जारी किए गए हैं। इस पर लोग जानकारी दे सकते हैं। सिस्टम, वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम जितने भी हैं, इन सभी गतिविधियों की आज जानकारी ली है। सभी गतिविधियां सभी स्थान पर दुरुस्त है। अभी वर्तमान में फील्ड में 19 टीम हमारी सक्रिय है। बेतवा के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया है कि वो अलर्ट की स्थिति में रहें। इन जगहों पर अगर पानी अधिक बरसता है और वहाँ पर लोगों को भी सक्रिय किया है। और बढ़ते आगे, नर्मदापुरम से बड़ी खबर यह कि ओला नदी पार करते हुए नदी में एक युवक बाइक समेत बह गया। बाढ़ आई हुई थी और इस दौरान पुल को पार करने की कोशिश में था युवक और इसी दौरान यह हादसा हुआ। 40 फीट दूर किनारे पर हालांकि युवक मिल गया और गनीमत इसे कहा जा सकता है कि युवक की जान बच गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए ये कैसे बहता चला गया तेज पानी की धार में। ये युवक इसे पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच बाइक समेत बह गया। बाइक तो चली ही गई, लेकिन गनीमत रही कि युवक की जान बच गई। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर ये जान पाएंगे कि विकास के दावों और हकीकत में अंतर कितना है। यह तस्वीर है देवास जिले के खातेगांव विधानसभा की, जहां के कांकेड़ी नदी पर बने टूटी फूटी पुलिया करीब 30 गांवों को आपस में जोड़ती है। 40 सालों से लगातार यहां के लोग इसी तरह से जान को जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए बेबस हैं। पिछले कुछ सालों से ग्रामीणों की मांग पर इस नदी पर पुल के लिए सरकार ने रकम तो स्वीकृत कर दी है, लेकिन प्रशासन की चाल तो सभी जानते हैं कि कितनी सुस्त होती है। इसके कारण अभी तक पुल का निर्माण यहां नहीं हो पाया। नतीजा फिर वही कि बारिश का मौसम आ चुका है। ग्रामीणों को फिर से अपनी जान जोखिम में डालना होगी, सफर ऐसे ही करना होगा। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।